बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी हुकूमती बिल ड्रॉप, इत्तिहादी मुखालिफ, वजीर आजम का शिकवा, मुआशी खुशखबरी, पानी सर से ऊंचा और पाक भारत टाकरा कौन जीतेगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल पर मजीद कार्रवाई रोक दी है। कहा हुकूमत करे या न करे, मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं। आज का सेशन बिल के लिए नहीं बुलाया गया था। चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम बिल पर मजीद कार्रवाई रोक दी है। कहा हुकूमत करे या ना करे, मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं। आज का सेशन बिल के लिए नहीं बुलाया गया था। ऐवान बाला में इंतहा पसंदी की रोकथाम के हवाले से बिल पेश किया गया, लेकिन चेयरमैन सेनेट की जानिब से कार्रवाई रोक दी गई और बिल को ड्रॉप कर दिया गया। में आप एक बिल रूटीन मैटर था, बिल लगाना आज इजलास इसलिए बुलाया गया था। मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए दे दूं कि ये मीडिया पे भी मैंने देखा, हैदरी साहब जैसे सीनियर कौन मश्क फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेटर ने ये कहा कि आज आपने सेशन वैसे बुलाया इस बिल के लिए। बिल के लिए बिल्कुल नहीं था। सेशन इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते हैं। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। थैंक यू जी, आगे चलेंगे। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन ने इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल की मुखालिफत कर दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा यह बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बिल पेश करने की सूरत में वॉकआउट का ऐलान किया। बोले बरसर इख्तिदार हुकूमत को मुस्तकबिल का अंदाज़ा नहीं होता, फिर वो फंदा उन्हीं के गले में फंसता है। कामरान मुर्तज़ा बोले आज शायद आप अपने हाथ काट रहे हैं, कल ये बिल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। शहरी रहमान ने कहा उजलत में कानून साजी किसी को अच्छी नहीं लगती, असम्बली ख़त्म होने वाली है इसलिए बिल लाए जा रहे हैं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा इस शिकंजे में पता नहीं कल कौन कौन कसा जाएगा। 33 क्लॉजेस और 24 सफात पर जो सिर्फ पीटीआई के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जुमातों के खिलाफ है और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये बिल बदकिस्मती से जो हुकूमत बरसर इख्तिदार होती है उसको मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की मुखालिफत करती है और अगर कोई बजिद है कि हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। प्लीज हौसला रखें, हम सब एक दूसरे के साथ हैं कि उजलत की लेजिस्लेशन जो है वो किसी को अच्छी नहीं लगती। आपने अगर बुलडोज किया होता जिस तरह किया है, मैं नहीं कहना चाहती, हम आपकी मतलब अक्स में नहीं होना चाहते और अगर बेहतरी लाना चाहते हैं हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करें। शुक्रिया। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। सेनेट में कानून साजी का अमल तेज हो गया है। तोशाखाना इंतजामी बिल, जनरल कॉस्मेटिक बिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल मंजूर कर लिए गए। तोशाखाना बिल के तहत अब तहाइफ तोशाखाना में जमा न करवाने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर, वजीर आजम और वफाकी वज़रा के अलावा मुसल्लह अफवाज और अदलिया को भी तहाइफ जमा कराना होंगे। सेनेट ने पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक बिल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2023 बिल भी मंजूर कर लिया। दोनों बिल्स सेनेटर राना मकबूल अहमद ने पेश किए। 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घिराव धरने दिए गए। 2018 में कौम के मुस्तकबिल को बिगाड़ा और मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। 74 अरब का मंसूबा इनकी हठधर्मी की वजह से 77 अरब में मुकम्मल हुआ। वजीर आजम की गुज़िश्ता हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा जब कशकोल लेकर बाहर जाते हैं तो शर्म आती है कि इस मुल्क के साथ उन 4 सालों में इमरान नियाजी के दौर में हुआ क्या, यानी किस तरह मुल्क की मईशत की तबाही की गई। 2019 में इसने अपना ऑपरेशन होना था
मगर उस हुकूमत को ना जाने नवाज शरीफ की मुखालफत में, पाकिस्तान की दुश्मनी, उन्होंने इस मंसूबे को ठप कर दिया। तकरीबन 70 या 74 अरब रुपए का यह मंसूबा, इस दौरान जो ताखीर हुई, कॉस्ट ओवररन्स हुई, वो 77 अरब रुपए, यानी पूरी जो मालियत है पूरे मंसूबे की, उससे भी ज़्यादा कॉस्ट ओवररन्स, कि किसी को दिलचस्पी नहीं थी इसको मुकम्मल करवाया जाए, किसी को एहसास नहीं था कि इस 1250 मेगावाट से ज़राअत ने चलना है, सनत ने चलना है, एक्सपोर्ट्स होंगी। अब ये है इमरान न्याजी का वो मकरू चेहरा जो पूरी कौम इसको देख रही है। 77 अरब रुपया कौन हिसाब लेगा उनसे? और फिर चोर डाकू का मंत्रा दिन रात करके किस तरह कौम की रगों में जहर घोला। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ज़रूर दोबारा उसकी असल जो उसकी कुव्वत है उसको पाँव पे खड़ा करेंगे। दुनिया चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और उसका तमाशा बने। पाकिस्तान ने तमाम बैरूनी अदायगियाँ बरवक्त की हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचने वाले हैं। कोशिश है 15 अरब डॉलर तक पहुँच जाएँ। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा 3 माह की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। IMF से मुआहिदा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। सेनेट में बिल की मंजूरी से अक्टूबर तक UK की परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। जनाब चेयरमैन, जो ये एक पैच गुजरा है 10-11 महीने का, वो काफ़ी यानी डिफ़िकल्ट था। वो दुनिया शायद ये चाहती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे और फिर इसका तमाशा बने। अल्लाह का शुक्र है और हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि पाकिस्तान अपनी सॉवरन कमिटमेंट्स को वक्त पे पूरा करेगा, IMF और नो IMF। मुख्तलिफ प्रेडिक्शन की गई, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी, कि फ़लाँ पेमेंट नहीं होगी, फ़लाँ पेमेंट बहुत बड़ी है और ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की। और आज हम करीबन, जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। तमाम पेमेंट्स करने के बावजूद और विदाउट IMF प्रोग्राम और विदाउट कोई इनफ्लो ऑफ, वो करीबन अब 13 और 14 बिलियन के दरमियान हो रहे हैं और आगे मजीद उसकी बेहतरी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आज बिल पास हो गया, ये चला जाएगा। उनके अथॉरिटीज ने कहा कि हम अगस्त तक इंस्पेक्शन फाइनल करेंगे और अक्टूबर में इंशाल्लाह UK की फ्लाइट रिवाइव हो जाएंगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पार्लियामेंट की तहलील का फैसला इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो भी नाम होंगे वो सामने आ जाएंगे। जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों, कोalition का पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसका फ़ैसला भी कोalition गवर्नमेंट और कैबिनेट और वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे और इंशाअल्लाह जब करेंगे तो मैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में बतौर तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान इसका ऐलान करूँगी। मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ जो कमेटी मुशावरत के लिए बनाई गई है, लेकिन जो भी नाम होगा वो और जो भी शॉर्ट लिस्टेड नाम होंगे वो इंशाअल्लाह, वो दौर ख़त्म हो गया कि बंद कमरों के अंदर आप ये फ़ैसले करें। पाकिस्तान की आवाम के सामने आइन के मुताबिक इंशाअल्लाह ये फ़ैसले होंगे और इनके ऐलानात होंगे। सियासी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर 5 नाम तय कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 नाम न्यूट्रल हैं, अगर बता दूं तो दबाव आएगा कि उसको हटाओ, इसको डालो। इन्होंने यकीन जाहिर किया कि वह मुकम्मल हो जाएगा। सियासी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर 5 नाम तय कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 5 नाम न्यूट्रल हैं। CPEC के बेमिसाल 10 साल चीनी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। दौरे के दौरान उनकी क्या मसरूफियात होंगी, जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अनवर अब्बास से। अनवर बताइए। जी बिल्कुल, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि आज चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीफेंग पाकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतहाई टाइट सिक्योरिटी इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में देखी जा सकती है। डी चौक के अंदर पाकिस्तान और चीन के परचम नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा बिल बोर्ड्स हमें कुछ जगहों पर दिखाई देते हैं जो कि पाक चीन दोस्ती के अक्कास हैं। ही
हीली फेंग का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये दौरा उस वक्त हो रहा है जबकि सी पैक की 10 साल तकरीबात जारी हैं और हीली फेंग जो जब पाकिस्तान पहुंचेंगे वो भी सी पैक की 10 साल तकरीबात। कुछ मौसम की तबाकारियों के हवाले से बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। लैंडस्लाइडिंग से शारहाए कराकोरम और जगलूर स्कर्दू रोड बंद हो गई है। ततापानी पर लैंडस्लाइडिंग से 2 गाड़ियां मलबे तले दब गई, इसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया के मुताबिक काम जारी है, शाम तक मलबा हटाकर शाहराह को बहाल कर दिया जाएगा। बारिशों के दौरान सफर से इज्तिनाब किया जाए। और कसूर में भी दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हालिया बारिशों ने मजीद तबाही मचा दी है। 15 से ज़ायद देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया है। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मेहर अब्दुर्रहमान हमें मजीद आगाह करेंगे। जी अब्दुर्रहमान। इस वक्त मैं भिक्कीवंड गांव के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। इसका भी ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका और दरिया सतलुज ने बिल्कुल बिफरना शुरू कर दिया है। दरिया सतलुज की पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हमने पहले भी कहा था कि 19 फुट से अगर ज़्यादा पानी होगा तो फिर हर तरफ तबाही का मंजर होगा। इस तरफ जो पानी की सतह जो 20-22 फुट के करीब पहुँच चुकी है और हेड गंडा सिंह से इस वक्त वो 70 से 80 हज़ार क्यूसेक के करीब पानी का रेला गुजर रहा है। और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि अगर वापडा की बात की जाए तो कम से कम 10 से 15 देहात ऐसे जिनकी बिल्कुल बिजली मुनक़ता हो चुकी है और वापडा हुकाम के मुताबिक जैसे ही पानी नीचे उतरेगा उनको फौरी तौर पर बिजली की बहाल कर दी जाएगी। और अभी आपको खबर देंगे कराची से, जहां न्यू कराची में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सलीम सेंटर के करीब नौजवान नाले में गिर गया। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आपको कराची से आगाह कर रहे हैं जहां एक नौजवान नाले में गिर गया है और उसकी तलाश का सिलसिला जारी है। खुर्रम गुलजार इस बारे में मजीद बताएंगे। न्यू कराची सलीम सेंटर के करीब ये वो नाला है जहाँ पे इत्तलात है कि एक 22 साल जो नौजवान है जिसका नाम वहीद मालूम हुआ है वो उस नाले में गिरकर लापता हो गया है। वाक़े के बारे में इत्तलात मिली है कि ये वाक़या 3 दोस्त कबल पेश आया था कि 2 नौजवान जो कि नशे के आदी बताए जाते हैं वो इस नाले में बिजली के तार काट रहे थे कि इस दौरान वहीद जो है वो इस नाले में लापता हुआ। उसका जो दोस्त था वो वहाँ से यहाँ से भाग गया। भाग जाने के बाद कल रात जो है वो वहीद के घर वालों से उसके दोस्त ने रब्ता किया और वहीद के बारे में मालूम किया तो पता चला कि वही 2 रोज से जो है वो घर नहीं पहुंचा है। जिसके बाद वहीद के दोस्त ने इस जगह की निशानदेही की और उसके अहल खानों को बताया कि वो यहाँ पे मौजूद थे कि इस दौरान वो नाले में लापता हुआ है, जो कि रात को अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया था। अब जो है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ शुरू किया गया है और उस नौजवान को तलाश किया जा रहा है। लेकिन अहले खाना का कहना है कि जो शख्स है आपका बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करे थे। नाज़रीन, तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। बच्ची को जनरल अस्पताल में 7वां रोज़ है। स्पेशल 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड आज दोबारा भी मुआयना करेगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफ़र की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि मेडिकल बोर्ड बच्ची के प्लेटलेट्स की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। आज रिजवाना के 20 लाइन टेस्ट समेत कुछ तशखीसी टेस्ट भी किए जाएंगे। प्रोफेसर अलफरीद जफ़र का ये बताना था कि रिजवाना ने मुकम्मल रिस्पांस देना शुरू किया है, बोलना भी शुरू कर दिया है। तशद्दुद का शिकार बच्ची के बॉडी स्कैन में दोनों कंधे टूटे हुए हैं। खोपड़ी पर सख्त चोट के बायस हड्डी का कंकड़ टूटकर अंदर गिर गया है। रिजवाना के खालू गुलाम अब्बास की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा डॉक्टरों ने बताया है कि हड्डी का टुकड़ा किसी भी वक्त इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। बच्ची दाखिल है तो कुछ दिन के बाद जो है ना 3 दिन के बाद उन्होंने फुल बॉडी स्कैन किया डॉक्टरों ने, ठीक है, मेडिकल बोर्ड वालों ने। उन्होंने बताया बच्ची के दोनों कंधे भी फ्रैक्चर हैं और गर्दन पे भी चोट लगी हुई है। उसके बाद नाक की हड्डी टूटी हुई है, उसकी सर के अंदर फ्रैक्चर है, हड्डी सर के अंदर से ना कोई छोटी सी टूट के पता नहीं गायब हो गई है, गिर गई है, किधर गई है। तो ये जो मेडिकल बोर्ड बना है डॉक्टर, उन्होंने हमें बताया फुल बॉडी स्कैन करने के बाद जी वो ऐसे है कि बच्ची कभी होश में आती है, कभी बेहोश हो जाती है, कभी वो लगा देते हैं उसे उस पे ऑक्सीजन पे, तो कभी होश आ जाती है तो फिर ठीक रहती है। नहीं, वो फर्स्ट टाइम जब जनरल हॉस्पिटल गए हैं ना तो जज साहब के कोई रिश्तेदार या जो वो उसके कोलीग थे वो आए, उन्होंने कहा जी ये जज साहब हैं, आप इनका क्या कर लेंगे, हम यहाँ से बच्ची निकालते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, इसका इलाज कराते हैं। तो हमने तो उन्हें भगा दिया, हमने कहा जी हमने इंसाफ लेना है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। जामियात में चलता गोरख धंधा,
नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।